हाँ, तो लास्ट क्लास में आपको हीरोन्स फार्मूला पढ़ाया गया था। इस पे क्वेश्चन भी कुछ किया था हम लोगों ने, एक क्वेश्चन किया था बेसिकली, और काफी डिटेल में आपको बताया गया था कि हीरोन्स फार्मूला यूज कहां पर करते हैं। तो सबसे पहला आंसर तो यही है कि हीरोन्स का फार्मूला सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हीरोन्स का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इसका शर्त क्या है? तो हीरोन्स का फार्मूला आप तभी लगा पाओगे जब त्रिभुज की तीनों ही भुजा आपको पता है ना। त्रिभुज की तीनों भुजा पता रहेगी तो आप हीरोन्स का फार्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे। होता क्या है, एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। अगर आपके पास कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा आपको पता है, ठीक है, आपको मान लो तीनों ही भुजा ए बी सी, इसके तीनों ही मान को मैं कह रहा हूँ ए बी सी है मान लो, अगर ठीक है, कोई भी नंबर दिया रहेगा कि इसकी भुजा की लंबाई क्या है। तो इसका कुछ स्टेप है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी तीनों भुजा दी जाएगी सबसे पहला स्टेप में आप करोगे इसका अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे। अर्ध परिमाप मतलब एस, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, एस से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो आप लिखोगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, है ना। यहां भी समझ लेना है कि ए प्लस बी प्लस सी जोड़ा तो क्या हुआ, परिमाप आया, परिमाप का आधा कर दिया तो अर्ध परिमाप कह रहे हैं उसे। तो ये सबसे पहले निकालोगे कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू का मान क्या है, इसे आप एस लिख दिए। उसके बाद बोलोगे हीरोन्स के फॉर्मूला के अनुसार जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह बोलोगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये बताइए इतना सही है क्या? ये जो लिखा हुआ है आपके सामने ये सही है या गलत है? इतना बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अभी मैं लिखा हूं ये सही है या गलत है? तो ये गलत है। राहुल का आंसर सही है, बाकी सभी के आंसर गलत है, ठीक है। तो ये गलत है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको सही करने के लिए आप वर्गमूल लगाओगे। तो आपको बताया गया था ना वर्गमूल भी लेते हैं। तो जब तक आप वर्गमूल नहीं लोगे आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। तो वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो ध्यान से क्लास में देखते रहना कि क्या मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ यस नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखना है कि क्या सही लिखा जा रहा है। तो क्षेत्रफल होगा वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो यही जो लिखा हुआ है आपके सामने यही त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। चलिए उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला नहीं है। और भी आपको पता है कि अगर हमारे पास किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया जाएगा, है ना, आधार और ऊंचाई दिया रहेगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, है ना, एक फॉर्मूला और है आपके पास 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो अगर आधार और ऊंचाई दिया है तो आपको हीरोन्स फार्मूला की जरूरत नहीं है। आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हो, ठीक है। बेस इंटू हाइट करोगे तो ये दूसरा फार्मूला है। इसके बाद एक फार्मूला और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, लेकिन तीसरा जो फार्मूला लिख रहा हूं ये ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही लगेगा। तो अगर कोई समबाहु त्रिभुज है मतलब तीनों ही भुजा बराबर है, जिसकी तीनों भुजा बराबर है और ए के बराबर है मान लो, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना ए स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला सभी त्रिभुज के लिए लगेगा, है ना, सिर्फ तीनों भुजा पता होनी चाहिए। यह भी सभी त्रिभुज में लगेगा, सिर्फ आधार और ऊंचाई पता होनी चाहिए। और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में लगेगा, √3/4 गुना ए स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया भी गया था, इस पे क्वेश्चन भी कराया गया था एक क्वेश्चन। तो आज हम लोग दूसरे क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला सभी नोट कर लो, ठीक है, नोट किया भी होगा आपने लास्ट क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही कर लिया था, इसलिए आज दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में त्रिभुज का आधार दिया गया है 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है। तो ट्राई कीजिए गुड सॉल्व मॉर्निंग करने सर। के। गुड मॉर्निंग। ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। आंसर कहां करोगे? पोल सेक्शन में आंसर करना। क्वेश्चन 2 है, त्रिभुज का आधार दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, ऊंचाई बताइए। अच्छा माइक बंद रखना है, दीपक के नाम से जो बच्चे हो आप। वेरी गुड, आंसर भी आने लगे काफी लोगों के। काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप
फॉर्मूला याद है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो आप काफी आसानी से ऊंचाई निकाल पाओगे। ठीक है, 15 सेकेंड्स और रुकते हैं। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, 15 सेकेंड और रुकेंगे, एंड करके फिर इसको डिस्कस किया जाएगा। तो अगर अब तक आप आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से ट्राई कीजिए आंसर करने की। सर आंसर कर दिया सर। ठीक है, आंसर कर दियो तो वेट करना है बस। ठीक है, जैसे ही बाकी लोग आंसर करेंगे एंड करके डिस्कस किया जाएगा। 10 सेकेंड्स और, आखिरी 10 सेकेंड्स और है। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अब देखिए यहां पर, तो एक त्रिभुज का आधार दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपसे इसकी ऊंचाई पूछी जा रही है। तो आप ऊंचाई के लिए एक नया फॉर्मूला नहीं आएगा, सीधे सीधे आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर आप हीरोन्स फॉर्मूला नहीं बताओगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर आधार और ऊंचाई की बात की जा रही है तो आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार, है ना, गुना ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। और इसी का मान कितना दिया गया है, तो इसी का मान बोलोगे सर क्षेत्रफल का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के, है ना, इसका मान 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया गया है। यानी आप लिख सकते हो 1/2, आधार को आप अगर बी लिखो, ऊंचाई को आप अगर एच लिखोगे, तो यहां से आप लिख सकते हो 1/2 इंटू बी इंटू एच का मान 30 के बराबर है। यानी आप कहोगे 1/2 इंटू बी, यानी बेस का मान कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे बेस से 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो आप 10 लिखोगे। ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, ऊंचाई का मान नहीं पता तो यहां पर लिख दिया एच। इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 2 5 जा 10, है ना। यानी एच का मान कितना मिलेगा, 30/5। और 30/5 कितना होगा, 6। यानी ऊंचाई कितना आया हमारा, 6 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई कितना रहा होगा, 6 सेंटीमीटर रहा होगा। इतना क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा सही है। राहुल का आंसर बिल्कुल सही था। ये बताइए, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा। आधार दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, ऊंचाई पूछ लिया गया। हो सकता है कभी आपसे इसी क्वेश्चन को बदल के क्षेत्रफल दिया जाएगा, ऊंचाई दे दिया जाएगा और आधार आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऊंचाई क्षेत्रफल देके आधार पूछा जा सकता है। इतना क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, जिसकी भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। तो ट्राई कीजिए पहले सोल्व करने का। सीधे सीधे हीरोन्स फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो आप बोलोगे अगर कभी भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दी जाती है, आधार ऊंचाई कुछ भी हमें नहीं पता, तो सबसे पहले आप तीनों भुजा को मान लेते हो। मान लो पहली भुजा का मान ए बराबर 40 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी का मान आपने मान लिया 24 सेंटीमीटर के बराबर, और सी का मान आपने मान लिया 32 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहां से आप बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करोगे। हीरोन्स फॉर्मूला है आपके पास, ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन तो काफी आसान है, सीधे फॉर्मूला पे है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। तो आपको समय दिया जा रहा है, 2 मिनट का समय है आपके पास। 5:42 है अभी, 5:43 है, 45 पे मैं एंड करूंगा। ठीक है, 2 मिनट का समय। ठीक है, 3 लोगों के आंसर आ भी गए, वेरी गुड। 4 लोगों के आंसर आ गए।
सभी लोग ट्राई कीजिए आंसर करने का। ठीक है, काफी लोग के आंसर आ गए, वेरी गुड। चलिए 1 मिनट और है आपके पास, आखिरी 1 मिनट और है, फिर इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। चलिए 20 सेकेंड्स और रुक रहे हैं, ठीक है, 20 सेकेंड्स और है आपके पास। काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, काफी अच्छी बात है। जिनका भी अब तक नहीं हो पाया है जल्दी से ट्राई कीजिए। 15 सेकेंड्स और है आपके पास, आखिरी 15 सेकेंड। 10 सेकेंड्स। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर सीधे सीधे आपको दिख रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, जिसकी तीनों ही भुजा आपको दिया गया है। ए का मान 40 सेंटीमीटर, बी का मान 24 सेंटीमीटर, सी का मान 32 सेंटीमीटर। यहां से आप सबसे पहले क्या करोगे ये बताइए। सबसे पहले आप क्या करोगे, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर तीनों ही भुजा पता है तो आप हीरोन्स फार्मूला लगाओगे, है ना। हीरोन्स फार्मूला लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे। तो पहला चीज तो यही आया कि हीरोन्स का फार्मूला लगाएंगे, है ना, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हो, तो आप बोलोगे सर अर्ध परिमाप, यानी एस का मान कैलकुलेट किया जाता है। तो एस का मान क्या होता है, तीनों ही भुजा को जोड़ते हैं, परिमाप का आधा होगा। तो अर्ध परिमाप का मतलब हुआ तीनों ही भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा दोगे। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया 40 + 24 + 32/2। इसको सोल्व करने पे कितना मिल रहा है, तो इसको सोल्व करिएगा तो आपको ये मिलेगा 96/2, यानी 48 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर है कि अर्ध परिमाप का मान कितना आया, 48 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि ये कैसे किया। अर्ध परिमाप एस बराबर 48 सेंटीमीटर कैसे आया, तीनों ही भुजा को जोड़कर बस 2 से भाग लगा दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब अगर आपने एस कैलकुलेट कर लिया, है ना, तो यहां के बाद आप क्या करते हो, यहां के बाद आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे और बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो सीधे सीधे आपके पास फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये सीधे सीधे फॉर्मूला है आपके पास। इसमें सभी के मान रखिए। तो सबसे पहले आप एस का मान रखोगे, तो एस का मान कितना है, 48 सेंटीमीटर। तो यहां पर रख दिया 48। अब क्या करोगे, 48 में से पहली भुजा को घटाओगे, तो 48 माइनस कितना लिखोगे, पहली भुजा 40 है, तो यहाँ पर लिख दिया 40। फिर दूसरी भुजा को घटाओगे तो लिखोगे 48 माइनस 24, ठीक है। तीसरी भुजा को घटाओगे तो आप लिखोगे 48 माइनस 32, है ना। तीनों भुजा को घटा घटा के लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखते चलिए, 48, 48 में से 40 को घटाया तो 8 मिला, 48 में से 24 को घटाया तो 24 मिला, और 48 में से 32 को घटाया तो 16 मिला, ठीक है। अब क्या करिएगा, तो इसको आप
ठीक है, वर्गमूल के अंदर क्या होता है, जोड़ा बनाना पड़ता है, और जब भी कोई भी नंबर 2 बार लिखा रहेगा तो एक बार बाहर आ जाएगा, काफी पहले से आपको बताया जा रहा है। तो इस 48 को आप क्या लिखोगे, 48 को मैं 12 गुना 4 लिख सकता हूँ ना। 12 × 4 कितना होता है, 12 × 4 48 होता है। तो ये जो 48 लिखा हुआ था, वैसे मैं 48 को लिख रहा हूँ और कुछ नहीं किया है ना, 48 को लिखा। उसके बाद ये जो 8 लिखा हुआ है, ठीक है, इस 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को मैं लिख सकता हूँ ना 4 × 2। 8 को मैं लिख दिया 4 × 2, ये बताइए। तो ये जो 8 था उसको मैं 4 × 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 24 लिखा हुआ है, इस 24 को आप क्या लिखोगे, 24 को मैं लिख सकता हूँ 12 × 2 या 2 × 12, कुछ भी आप लिख दो। 12 × 2 लिखोगे या 2 × 12 लिखोगे, तो 24 भी हो गया हमारे पास। 24 को लिख दिया 12 × 2। 16 को आप क्या लिख रहे हो, इस 16 को, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 16, इस 16 को मैं लिख रहा हूँ 4 × 4, है ना, 4 × 4, क्योंकि 4 × 4 करोगे आपको 16 मिल जाएगा। इतना क्लियर है सभी को कि 48 को क्या लिखा, 8 को क्या लिखा, 24 को क्या लिखा, 16 को क्या लिखा, इतना क्लियर है, ये बताइए। यस सर। ठीक। अब यहाँ के बाद आप क्या करोगे, जोड़ा लगाओगे। मतलब आपको सीधे सीधे दिख रहा है 12 कितने बार लिखा हुआ है, तो एक बार 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 बार अगर नंबर लिखा हुआ है तो एक बार आप बाहर निकाल लोगे इसे, ठीक है। 4 का देखिए जोड़ा यहाँ पर लग रहा है, 2 बार 4 लिखा हुआ है, तो एक बार 4 को मैं बाहर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 यहाँ पर है और 1 2 यहाँ पर है, तो 2 बार है, तो एक बार 2 को मैं बाहर ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों 4 को देखिए, 2 बार लिखा हुआ है 4, तो यहाँ से 2 4 है, तो एक 4 बाहर आ गए, और इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा 48 × 8, ठीक है। ये 48 हुआ और ये 8 हुआ, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, इसको सोल्व करने पे आपको मिल जा रहा है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि क्षेत्रफल है, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है। ये बताइए, ये सारी चीजें क्लियर है। सबसे पहले क्या किया, एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तीनों भुजा दिए गए, तो सबसे पहले तो यही समझ में आया कि यह हीरोन्स फार्मूला से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, सीधे सीधे फार्मूला ही अप्लाई करना है। उसके बाद आप सबसे पहले अर्ध परिमाप कैलकुलेट किया आपने, है ना, अर्ध परिमाप का मान 48 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तीनों भुजा को 2 से भाग लगा दिया जोड़कर। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला, उसमें सभी के मान रख के जब सोल्व किया आपने, तो ये 384 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो आपको ये भी लास्ट क्लास में बताया गया था कि हीरोन्स का फॉर्मूला का यूज किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जा सकता है, शर्त इतना है कि तीनों भुजा पता होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर बोला गया समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर दी गई, जो भी दो भुजाएं हैं बराबर वो 12 सेंटीमीटर की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको, ट्राई कीजिए क्या करोगे आप। मैं कुछ हिंट दे रहा हूं। मान लो आपके पास कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी कितनी भुजा बराबर होगी, आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होती है। तो इन दोनों भुजा को आपने ले लिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे भी आपने लिया 12 सेंटीमीटर और इसे भी आपने लिया 12 सेंटीमीटर। अब दो भुजाओं को 12 सेंटीमीटर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में ही कि बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, जो भी दो भुजा बराबर है वो 12 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप भी दे रखा है आपको, मतलब तीनों ही भुजा का योग आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले तो आप तीसरी भुजा कैलकुलेट करोगे, तीसरी भुजा कैलकुलेट कीजिए। तीसरी भुजा कैलकुलेट करने के बाद हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ भी गए हैं। ट्राई कीजिए, समय है आपके पास।
और आंसर जिनका हो गया है, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। और जिनका भी आंसर हो गया है थोड़ी देर वेट करेंगे बस। जैसे ही बाकी बच्चे आंसर देते हैं पोल कमेंट करके इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए 20 सेकेंड्स और रुकते हैं, ठीक है। 20 सेकेंड और है। फिफ्टीन सेकेंड। 15 सेकेंड और। 10 सेकेंड्स। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर क्या क्या बोला गया है, मैं सारी चीजों को मिटा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां बोला गया एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया है ना, परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको दिख रहा है उसकी जो बराबर भुजाएं हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो बराबर भुजाएं हैं उसे ही आप 12 सेंटीमीटर लोगे, है ना। तो सबसे पहले तो आप त्रिभुज एक ड्रॉ कर लो जिसकी तीनों ही भुजा आप मान लो ए बी सी मान लिया, ठीक है। आपने मान लिया कि इसकी तीनों ही भुजा को आपने ए बी सी अगर मान लिया तो ए और बी के मान बराबर होंगे, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब आप कह रहे हो कि ये दोनों भुजाएं क्या है 12 सेंटीमीटर, तो ए का मान भी 12 सेंटीमीटर हो गया, बी का मान भी 12 सेंटीमीटर हो गया। सी का मान हमें नहीं पता, तो सबसे पहले सी का मान कैलकुलेट कीजिए। ये बताइए सी का मान कितना आ रहा है, सी का मान कितना आ रहा है। आप बोलोगे सर परिमाप हमें दिया गया है, परिमाप का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर। परिमाप होता है क्या, तीनों ही भुजा का योग होता है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 30 सेंटीमीटर के बराबर है। ए का मान भी आप कह रहे हो 12 सेंटीमीटर है, बी का मान भी 12 सेंटीमीटर है, और सी का मान हमें नहीं पता, है ना। तो यहां से आप कहोगे 24 प्लस सी बराबर 30, और यहां से सी का मान आपको मिल रहा है 30 माइनस 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर है, इतना क्लियर है, सी का मान 6 सेंटीमीटर आया। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर जो तीसरी भुजा हमें नहीं पता थी वो भी हमें पता चल गई 6 सेंटीमीटर के बराबर, तीसरी भुजा भी हमें पता चल गया, ठीक है, तीसरी भुजा भी आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब अगर तीनों ही भुजा पता है ए बी और सी का मान, तो क्या करोगे, हीरोन्स फार्मूला है आपके पास, अगर तीनों ही भुजा किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा पता है तो हीरोन्स फार्मूला तो आप लगा ही सकते हो, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट करते हो, तो आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट कीजिए सबसे पहले। तो एस का मान कितना आएगा, तीनों ही भुजा को देखो यहां पर एक काम ये कर सकते हैं, तीनों ही भुजा को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, या आप नाम से ही समझ लो कि अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा ही तो होता है, परिमाप को आधा कर दोगे। परिमाप क्वेश्चन में सीधे सीधे अगर दिया गया है 30 सेंटीमीटर तो आप क्या करोगे, 30 को 2 से भाग लगा दोगे, तो यहां से आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, है ना। ये क्लियर है आपको कि अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा होता है, परिमाप दिया गया था तो परिमाप का आधा कर दिया, 30/2 कर दिया, 15 सेंटीमीटर आ गया अर्ध परिमाप, तो एस का मान 15 आ गया। इतना क्लियर है। अब एस का मान जब आपको पता है तो यहां से आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, है ना, यहां से आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, एक फॉर्मूला है आपके पास हीरोन्स का सूत्र, ये होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये बताइए ये सही लिखा है या गलत लिखा है, सही है तो y लिखिए, गलत है तो n लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ध्यान से देखिए कुछ छूटा हुआ है क्या,
ध्यान से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल सही है या गलत है? तो आप बोलोगे सर अभी ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि वर्गमूल आपने नहीं लगाया, ठीक है। हाँ, अब आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर वर्गमूल नहीं लगाया गया है ना। तो वर्गमूल लगाओगे तब जाके सही होगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, ये अब सही हुआ। अब यहाँ से सभी के मान आप रखिए, तो यहाँ से s का मान कितना मिल रहा है आपको? 15। s माइनस ए का मान कितना मिलेगा? 15 में से पहली भुजा यानी 12 सेंटीमीटर को घटा दोगे, फिर इसमें से दूसरी भुजा घटाओगे तो s माइनस 12 कर दोगे, इसमें से तीसरी भुजा घटाओगे तो s माइनस 6 करोगे, है ना। इतना क्लियर है? इसको सोल्व करने पे क्या मिल रहा है आपको? तो इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा 15 गुना 3 गुना 3 गुना 9, ठीक है। अब देखिए, इसको आप और सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिल रहा होगा ये 3, जो 3 2 बार लिखा हुआ है, तो इस 3 को तो मैं पहले ही बाहर ले लिया, ठीक है। ये जो 3 बार लिखा हुआ था, इन दोनों से एक बार तो मैं बाहर ले लिया। उसके बाद अंदर क्या मिल रहा है देखिए, इस 15 को मैं अगर लिख दूं 5 इंटू 3, और इस 9 को मैं लिख दे रहा हूँ 3 इंटू 3, ठीक है। 9 को मैं 3 इंटू 3। अब देखिए किसका किसका जोड़ा बन रहा है। तो ये वाला जो 3 है इसको तो मैं यहीं पे लिख दिया, ठीक है। ये 2 बार 3 लिखा हुआ था, है ना, तो एक बार 3 और बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया 5 गुना 3, है ना। तो यहां से हमें पास मिला 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये क्लियर है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे किया? 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीधे सीधे हीरोन्स फार्मूला ही लगाया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इस पेज की भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, उसकी एक बराबर भुजा दी गई है, तो यहां से सबसे पहले तीसरा भुजा कैलकुलेट किया। तीसरा भुजा कैलकुलेट करने के बाद अर्ध परिमाप कैलकुलेट किया। अर्ध परिमाप कैलकुलेट करने के बाद तो आपको पता है हीरोन्स फार्मूला लगाओगे, मान भरोगे, आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। ये क्लियर है? ये बताइए, इतनी समझ में आई ये सारी क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के पहले पहले ध्यान से सुन लीजिए। एक क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं। एक त्रिभुज के आकार का एक भूखंड है, जमीन का टुकड़ा है। इसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है 12:17:25। इसका परिमाप भी दिया गया है और आपसे भूखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भुजाएं नहीं दी गई है ना, भुजाओं का अनुपात दिया गया। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मैं कुछ समझा दे रहा हूं। पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लो आपने अनुपात का क्वेश्चन सोल्व भी किया होगा। मान लो आपके पास, मैं कह रहा हूं, 2 पर्सन है ए और बी, ठीक है। इनके जो आयु है, एज, है ना, एज का रेशियो मान लो दिया हुआ है 3:2, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कहते हो? जब भी अनुपात का क्वेश्चन आता है, रेशियो का क्वेश्चन आता है, आप कहते हो मान लेते हैं सर ए का जो एज है वो 3x के बराबर है ना। ए का एज 3x के बराबर मान लो। बी का जो एज है, बी का एज कितना मान लोगे? 2x के बराबर, ठीक है। तो बी का एज 2x के बराबर। मान लो अगर इनके आयु का योग अगर दे दिया जाए कि इनका आयु जो है, इनका योग 60 वर्ष है, ठीक है। योग अगर 60 वर्ष है, तो यहां से आप बोलोगे इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 5x, और यही 5x का मान 60 वर्ष के बराबर है। यहां से भी आयु का यूज किए तो 5x आ रहा है और इसी का मान 60 दिया हुआ है। तो यहां से 5x 60 के बराबर करोगे, यहां से x का मान कैलकुलेट करके आप इन दोनों का एज बताते हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप सभी ने किया होगा। तो मतलब बेसिकली जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है, आप x लगाते हो, इसका मान 3:2 है, तो 3x और 2x मान लिया आपने। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं, एक त्रिभुज है आपके पास, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा मान लो ए बी सी दिया गया है, और आपको ए बी सी का अनुपात दे रखा है, A:B:C। ये दिया गया आपको 2:3:4, 2:3:4। इसका परिमाप आपको मान लो दे दिया गया 45 सेंटीमीटर, ठीक है। इस त्रिभुज का परिमाप 45 सेंटीमीटर दिया गया। तो आप इसकी तीनों भुजा कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहां पर अभी आपको यही सीखना है कि तीनों भुजा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब तीनों भुजा पता चल जाएगा, तब तो यहां से आसानी से आप हीरोन्स फार्मूला लगा के क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे। तो इसका मतलब ध्यान से समझिएगा कि ये जो दिया गया है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी सी का मान दिया गया है।
ये बस अनुपात दिया गया है। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा अनुपात, आप मान लोगे कि मान लेते हैं सर ए का मान कितना रहेगा, तो ए का मान आपने मान लिया 2x के बराबर, ठीक है। तो पहले ए लिखा हुआ था तो मैं पहले 2x को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बी है, तो बी का मान आपने क्या माना, बी का मान आपने मान लिया 3x, ठीक है। सी का मान कितना लोगे आप ये बताओ, सी का मान आप बोलोगे सर 4x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान आपने मान लिया 2x, बी का मान लिया आपने 3x, सी का मान लिया 4x, ठीक है, अनुपात से। अब बोलोगे सर परिमाप दिया गया है हमें, परिमाप कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे सर परिमाप है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप होता क्या है, तीनों ही भुजा का योग होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ही भुजा का योग को परिमाप कहते हैं, ठीक है। ए का मान कितना है, तो ए का मान आप कह रहे हो कि ए का मान सर 2x के बराबर दे रखा है ना, तो ए का मान 2x लिख दिया, ठीक है। बी का मान कितना है, तो बी का मान आप कह रहे हो 3x के बराबर, तो बी का मान आपने 3x लिख दिया, ठीक है। सी का मान कितना है, तो सी का मान आप कह रहे हो 4x के बराबर, तो सी की जगह पर आपने 4x लिख दिया, और ये जो है 45 के बराबर है, ठीक है, ये 45 के बराबर है, ठीक है। इन सभी को जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है, इन सभी को जोड़ने पे आपको मिल रहा है 9x, यानी 9x का मान 45 के बराबर है, यानी x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान आपको मिल रहा है 45/9 यानी 5। इतना क्लियर है, x का मान 5 आया, अभी भुजा नहीं आई, बस x का मान आया है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि a का मान कितना होगा, पहली भुजा का मान कितना होगा, आप बोल रहे हो a का जो मान है सर 2x के बराबर है ना, अभी आपने लिखा यहाँ पे a का मान 2x के बराबर है, तो x का मान अगर 5 है तो 2x का मतलब कितना हो गया, 2 गुना 5 यानी 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है कि a का मान 10 सेंटीमीटर आया, ये क्लियर है, ठीक है। b का मान कितना बताइएगा आप ये बताओ, b का मान कितना होगा, आप बोलोगे b का मान सर 3x है, यानी 3 गुना 5, ठीक है, तो कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर। अब c का मान मैं नहीं बता रहा हूं, आप ही लोग बताइए c का मान कितना होगा, अगर c का मान आप कह रहे हो 4x, तो c का मान कितना होगा, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। a का मान 10 है, b का मान 15 है, तो c का मान कितना होगा, c का मान 4x है, x का मान अगर 5 है तो c का मान कितना आएगा, तीसरी भुजा का मान कितना आएगा, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। नहीं 5 नहीं आएगा, 4 इंटू एक्स कर रहे हो ना, आप कह रहे हो c का मान 4x है, x का मान अगर 5 है तो 4x का मान कितना होगा, 4 इंटू 5 यानी 20 सेंटीमीटर आएगा। इतना 20 क्लियर, सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, वेरी गुड, ठीक है। तो तीनों भुजा पता चल गए ना यहाँ से, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, इस त्रिभुज की तीनों ही भुजा हमें पता चल गई। तो ए का मान आपको दिख रहा है, इस वाली भुजा का मान 20 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, तो ए का मान आपको पता चल गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे 10 सेंटीमीटर। बी का मान कितना है, तो बी का मान आपको दिख रहा है 15 सेंटीमीटर, तो बी का मान आपको दिख रहा है 15 सेंटीमीटर। सी का मान आपको दिख रहा है तीसरी भुजा 20 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा 20 सेंटीमीटर। अब मुझे इतना बताइए, अगर तीनों ही भुजा पता चल गई आपको, किसी त्रिभुज के तीनों ही भुजा अगर पता है, तो आप क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर लोगे, यस या नहीं, ये बताइए। अब यहाँ के बाद क्षेत्रफल हो जाएगा, निकल जाएगा, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हीरोन्स का फॉर्मूला है, जब भी तीनों भुजा पता है तो यहाँ के बाद हम लोग क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब अभी तक आपने क्या सीखा, अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया, ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर कभी भी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे रखा हो आपके पास, तीनों ही भुजाओं का अनुपात, और परिमाप आपको अगर दिया गया था, तो आपने तीनों ही भुजा कैलकुलेट कर ली। तीनों भुजा कैलकुलेट करने के बाद इसका क्षेत्रफल आप हीरोन्स फार्मूला से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो चलिए यही, तो इसके बाद मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्षेत्रफल नहीं निकाल रहा, ठीक है। इसका ट्राई करोगे तो आप कर सकते हो घर पे, इसका क्षेत्रफल आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। तो एक त्रिभुजाकार भूखंड है, मतलब एक त्रिभुज है जिसकी सर भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो एक बार लेफ्ट करो, जल्दी से ज्वाइन करिए। तो यहां से आपको पूछा जा रहा है, परिमाप दिया गया तो भूखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ट्राई कीजिए।
और इस क्वेश्चन के लिए आपके पास समय दिया जा रहा है, ट्राई कीजिए, 3 मिनट समय दिया जा रहा है। अभी 6:08 हो रहे हैं। सर आपकी आवाज कट कर रही है, आ गया। अभी भी कट के जा रही है। देखो सभी बच्चों को जा रही है आवाज, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का इशू, तो आप ट्राई करो कि कुछ ऐसे जगह पे जाओ जहां पर नेटवर्क सही आ रहा हो। ठीक है, प्लेस चेंज करके एक बार देखिए अगर ऐसा है तो 6:12 पे पोल को एंड किया जाएगा। ठीक है, 3 मिनट का समय है अभी आपके पास, आराम से सॉल्व करना है। क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक हिंट दे रहा हूं, अनुपात दिया गया है भुजाओं का, तो आप मान लो भुजा 12x 17x 25x। परिमाप को यूज करते हुए तीनों भुजा कैलकुलेट कीजिए, तीनों भुजा कैलकुलेट होगा, फिर अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे, हिरोन्स फार्मूला लगाओगे, कैलकुलेशन है, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए। दो मिनट और है आपके पास। अच्छा, पूरा सोल्व करना है तभी आंसर देना है। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ भी गए, वेरी गुड, अच्छी बात है। 1 मिनट और है। ठीक है, 1 मिनट और है। ट्वेंटी सेकेंड्स और रुक रहे हैं। ठीक है, आखिरी 20 सेकेंड और है, अगर अब आप तक आंसर नहीं किए हो तो ट्राई कीजिए आंसर करने की। 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और। 10 सेकेंड्स। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में अगर आया तो ये सीधे सीधे 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सीखना है आपको। तो एक त्रिभुज के आकार का, त्रिभुजाकार कहने का मतलब क्या हुआ, एक त्रिभुज के आकार का क्या है, भूखंड है, जमीन का टुकड़ा है। इसकी भुजाएं नहीं दी गई, भुजाओं का अनुपात दिया गया है, 12:17:25। तो मान लो जो भी भूखंड है, जो भी त्रिभुज के आकार का भूखंड है, उसकी भुजाएं मान लेते हैं ए बी सी है। तो अगर ए बी सी उसकी भुजाएं हैं, ए बी और सी भुजाएं हैं, तो ए बी सी का अनुपात दे रखा है, मतलब दिया गया है A/B/C बराबर कितना, 12:17:25। ये दिया है तीनों भुजा का अनुपात। यहां से आप क्या मानोगे, यहां से आप ये लिखोगे सर ए का मान मान लेते हैं 12x के बराबर। ठीक है, ए का मान 12x के बराबर, बी का मान कितना, बी का मान 17x के बराबर, सी का मान कितना, 25x के बराबर। जब भी अनुपात दिया रहता है तो आप इसी तरीके से करते हो, ए बी सी का मान आपने मान लिया।
ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि और भी कुछ क्वेश्चन में दिया गया है क्या? तो आप बोलोगे सर परिमाप दे रखा है, ठीक है, परिमाप यहां पर दे रखा है। तो परिमाप कितना है ये बताइए, ठीक है। तो आप बोलोगे इस प्रश्न में परिमाप दिया गया है 540 सेंटीमीटर, ठीक है, 540 सेंटीमीटर। अब परिमाप होता क्या है? तो आप बोलोगे सर तीनों ही भुजा का योग होता है, ठीक है, तीनों ही भुजा का योग होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 सेंटीमीटर। अब a का मान आप कह रहे हो 12x, तो यहां से आपने लिखा 12x। b का मान आप कह रहे हो 17x, तो यहां से लिख दिया 17x। c का मान 25x, तो यहां से लिख दिया 25x, ठीक है। और इनका योग कितना आ रहा है? 540। अब जो लेफ्ट तरफ है इसका जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। 12 17 25 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर ये 54x आ रहा है ना, 54x 540 के बराबर है। इतना क्लियर है? तो यहां से x का मान क्या आ रहा है ये बताइए, x का मान कितना आ रहा है? तो यहां से आप बोलोगे x का मान 10 आ रहा है, ठीक है, x का मान कितना आया? 10 आया। इतना क्लियर है? x का मान 10 आया, अभी तक कोई भी भुजा नहीं आई है, अभी सिर्फ x का मान आया। तो जब x का मान आपने कैलकुलेट कर लिया, 13 कैसे आ रहा है हर्ष? फिर 540 को 54 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा ना, तो x का मान तो 10 आया, ठीक है। अब यहां से पहली भुजा का बताइए, पहली भुजा का मान कितना है? तो पहला भुजा आप बोलोगे 12x के बराबर है, यानी 12 गुना 10, क्योंकि x का मान 10 है, तो 12 गुना 10 ये 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां से x का मान हमें 10 दिख रहा है, तो आप बोलोगे a का मान 120 सेंटीमीटर है। b का मान कितना आएगा? तो b का मान बोलोगे 17 गुना 10, यानी 170 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो b का मान 170 सेंटीमीटर है। अच्छा, देव के नाम से जो बच्चे बार बार अपना माइक आप ऑन हो कर रहे हो, ठीक है, माइक आप बंद रखिए, ठीक है। तो b का मान 170 सेंटीमीटर आ गया। c का मान बताइए, c का मान आप लोग बताओगे, दो मान मैंने बताया ना, a का मान 12x 120 सेंटीमीटर, वेरी गुड। c का मान आप कह रहे हो 25x यानी 25 इंटू 10, है ना, तो यहां से आपका आ रहा है 250 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या पता चल रहा है? किसी भी त्रिभुज के तीनों ही भुजा पता चल गई, ये क्लियर है सभी को? तीनों ही भुजा पता चल गई, ए बी सी के मान पता चल गए। अब तीनों ही भुजा पता है तो क्या करेंगे? हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। हीरोन्स का फॉर्मूला से क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर लोगे, ये बताइए। कर लोगे ना? तो ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर तीनों ही भुजा आपको दिख रही है ए बी सी का मान, सबसे पहले बताओ मैं क्या करूं? सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हो ये बताइए। अगर तीनों ही भुजा पता है तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करिएगा? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप कैलकुलेट करेंगे। अर्ध परिमाप क्या होता है? इसका मान क्या होता है? अब देखिए, सेमी पेरीमीटर या तो आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, है ना। देखिए आप ऐसे तो कर ही सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 540 बटा 2 बराबर 270। लेकिन आप इतना जोड़ने में समय भी बर्बाद नहीं करना है, सीधे सीधे आप बोल सकते हो सर परिमाप का आधा होगा। अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा होगा। क्वेश्चन में परिमाप सीधे दे रखा है ना 540 सेंटीमीटर, तो 540 को 2 से भाग लगा दीजिए, यहां से आपको मिल जाएगा 270 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्ध परिमाप हो गया 270 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलोगे हीरोन्स का फॉर्मूला से इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा हम लोग सीधे लिख सकते हैं वर्गमूल, ठीक है। आप लिखोगे वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं s का मान आपको दिख रहा है 270। फिर 270 में से पहली भुजा घटाओगे, पहली भुजा कहने का मतलब 120 घटा दोगे। फिर 270 में से दूसरी भुजा घटाओगे, यानी 170 को घटाओगे, b का मान घटा दिया। फिर 270 में से तीसरी भुजा यानी 250 को घटाओगे, है ना। तो तीसरी भुजा घटाओगे 270 माइनस 250 करोगे, ठीक है। यहां से सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? यहां से सोल्व करने पे आपको मिल रहा है 270 इंटू 270 में से 120 घटाओगे तो आपको 150 मिलेगा। 270 में से 170 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 100। 270 में से 250 घटाओगे आपको मिल जाएगा 20। इतना क्लियर है क्या? इतना समझ में आया? यहां तक कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए।
अब 270 को देखो मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना 27 गुना 10, ठीक है। 150 को मैं लिख सकता हूँ 15 गुना 10, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुना 10, ठीक है। और 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 10, ठीक है, 2 गुना 10 लिख दिया। अब यहां से मुझे क्या क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 1 10 यहां पर है, 1 10 यहां पर है, 2 बार 10 दिखा तो एक बार मैं 10 को बाहर लिख दिया। फिर मुझे 1 10 यहां दिख रहा है, 1 10 यहां दिख रहा है, तो एक जोड़ा और दिख गया, तो यहां से भी 1 10 को बाहर ले लिया। और भी किसी नंबर का जोड़ा अब नहीं दिख रहा, तो अब बाकी सभी को मैं फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जो 27 आपको दिख रहा है, इस 27 को आप लिख सकते हो ना 3 गुना 3 गुना 3, ये बताइए 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 9 गुना 3 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 को आप लिख सकते हो 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, ये बस 27 को लिखा। अभी जो 15 दिख रहा है आपको, इस 15 को आप क्या लिखोगे, 15 को आप लिख सकते हो ना 5 गुना 3, 5 गुना 3 लिख सकते हो, इतना क्लियर है। तो इस 15 को आपने लिखा 5 गुना 3, ठीक है। अभी जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 का तो कुछ नहीं कर सकते, 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 2 को तो मैं 2 ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये जो 10 लिखा हुआ था, इस 10 को आप लिख दो 5 गुना 2, है ना, इस 10 को मैं लिख दिया 5 गुना 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो 10 गुना 10 है, ये तुम्हारे पास आ गया 100, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये रूट हटा दे रहा हूं। अब देखो क्या क्या मिल रहा है आपको, आप देखिए किस किस चीज का जोड़ा है आपके पास। तो 3 का एक जोड़ा दिख गया, 2 बार 3 है, तो एक बार 3 को मैं बाहर ले लिया, ठीक है। एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है, ठीक है, तो फिर से एक जोड़ा दिखा, तो एक बार 3 और बाहर ले लिया, ठीक है। अब एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ पर है, तो एक बार मैं 5 को बाहर ले लिया। एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, तो यहां से 2 को लिख दिया, ठीक है। अब क्या मिल रहा है आपको, 100 गुना इन दोनों को गुना करोगे तो 9, और इन दोनों को गुना करोगे तो 10, है ना। तो यहां से कितना मिल रहा है, 9000 मिल रहा है, ठीक है। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। ये क्लियर है क्या, इस तरीके से किया, तो बस कैलकुलेशन था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इतने भाग का स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन के साथ। यहां तक हमने क्या किया, एस का मान कैलकुलेट कर लिया, है ना। यहां तक हमने सबसे पहले तीनों भुजा रेशियो से परिमाप को यूज करते हुए एस का मान कैलकुलेट कर लिया, 270 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहां पे हिरोन्स फार्मूला लगाया त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए, एस का मान हमें पता था, अगर एस का मान हमें पता था तो यहां से हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। तीनों ही भुजा पता थी, एस का मान पता चल गया, क्षेत्रफल आ गया। इतना क्लियर है, ये बताइए। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक। अगर ये सारी बातें क्लियर है तो कुछ चीजें और सीख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला चीज, क्वेश्चन आपके एग्जाम में और भी तरीके से आ सकता है। मुझे ये बताओ कि हीरोन्स फार्मूला का यूज, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला का यूज, ये तो पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि हीरोन्स का फार्मूला का यूज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग यूज करते ही हैं, और जब तीनों ही भुजा पता हो, ठीक है। क्या हीरोन्स का फार्मूला का यूज चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जा सकता है, हाँ या ना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जा सकता है या नहीं, ये बताइए। हीरोन्स का फार्मूला का यूज चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी कैलकुलेट करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आएगा एग्जाम में। हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज आपको दिया है ना। इसमें बोला गया कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, या मैं नहीं लिख रहा, बराबर है तो वो 8 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हो 8 सेंटीमीटर। ये मान लो मैं कह रहा हूं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली भुजा को मैं कह रहा हूं 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाली भुजा को मैं कह रहा हूं 18 सेंटीमीटर है। इस क्वाड्रिलेटरल का ये जो भी मैं इसका नाम मान लो दे दिया, ए बी सी डी।
आप एबीसीडी का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करोगे? आप एबीसीडी का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करोगे? आप देखो, इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में आया तो ये 2 बार आपको हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे कि सर एडी और एबी अगर बराबर है, एडी और एबी अगर बराबर है तो एबी को भी आप बोलोगे 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आप त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, है ना। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करोगे कैसे? हीरोन्स फार्मूला लगा के, है ना। हीरोन्स फार्मूला लगाओगे, यहां से आ जाएगा। ठीक है, तीनों भुजा पता है एडीसी त्रिभुज में, भुजा एडी का मान पता है, डीसी का मान पता है और एसी का मान पता है। ठीक है, तो यहां से हीरोन फार्मूला से आ जाएगा। उसके बाद त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं, ये बताइए। त्रिभुज एबीसी का भी क्षेत्रफल कैलकुलेट किया जा सकता है हीरोन्स फार्मूला से, है ना। हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लिया। अब मान लो कि जब आपने ऊपर वाला क्षेत्रफल निकाला तो उसका मान आया A1, है ना। मान लो इसका क्षेत्रफल मैं कह रहा हूं A1, इसका क्षेत्रफल कह रहा हूं A2, है ना। तो टोटल क्षेत्रफल कितना आएगा? ABCD जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर A1 और A2 को मैं जोड़ दूं, है ना, इन दोनों को एरिया को जोड़ दें। ठीक है, तो पूरा क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आप इस भाग का क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाला आपने, उसके बाद नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों के एरिया को जोड़ दिया, तो यहां से आ जाएगा आपके पास टोटल एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक कंडीशन होता है, एक चीज और पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के बनने का कंडीशन। क्या मैं आपको कोई भी 3 भुजा दे दूं तो त्रिभुज उससे बनाया जा सकता है क्या? मान लो मैं कहूं कि एक त्रिभुज की भुजा ए बराबर 8 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा बी बराबर 10 सेंटीमीटर है और सी बराबर तीसरी भुजा जो है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर से एक त्रिभुज तो बना लोगे आप, है ना। आप मान लो 15 सेंटीमीटर एक भुजा, 15 सेंटीमीटर यहां पर खींचोगे, 10 सेंटीमीटर यहां पर खींचोगे और 8 सेंटीमीटर यहां पर खींचोगे, तो यहां से एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि 3 भुजा दी जाएगी तो यहां से त्रिभुज बन जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि जब भी कोई भी 3 भुजा दी जाएगी तो आप वहां से त्रिभुज का नहीं बना सकते। ठीक है, मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए का मान 6 सेंटीमीटर है, बी का मान 9 सेंटीमीटर है और सी का मान 18 सेंटीमीटर है, तो यहां से त्रिभुज बन पाएगा क्या? अगर त्रिभुज तीनों भुजा दी गई है 8 बी ए बी सी, तो क्या इन तीनों डेटा के साथ 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर से कोई त्रिभुज बन पाएगा क्या? तो यहां पर ध्यान देना, नहीं बन पाएगा। ठीक है, नहीं बन पाएगा। अब यहां से आपको कैसे समझना है कि कब बन पाता है, कब नहीं बन पाता है। तो त्रिभुज में याद रखिएगा, त्रिभुज बनने का कंडीशन होता है कि जो भी दो छोटी भुजाएं हैं, दो छोटी भुजाएं को आपको जोड़कर देखना है, ए और बी को जोड़कर देखना है। तो अगर मान लो ए बी, सबसे बड़ी भुजा को मैं सी कह रहा हूं, तो दो छोटी भुजाओं को जोड़कर देखना है, ए प्लस बी हमेशा सी से बड़ी होनी चाहिए। तो दो भुजाओं का जो योग है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है तो वह त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब अगर यहां पर आप इन दोनों भुजा को जोड़कर देख रहे हो तो क्या मिल रहा है? 9 6 15 मिल रहा है और ये 15 इस वाले भुजा से छोटा है, तो यहां से त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो इस भुजा से त्रिभुज नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बताइएगा कि अगर मैं कुछ इस प्रकार का डेटा दे दूं कि एक हमारे पास एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 20 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर। क्या इन तीनों भुजाएं से त्रिभुज बन पाएगा क्या? नो 12 सर। सेंटीमीटर क्यों नहीं बनेगा, आप ये बताओ। यहां पर इन दोनों छोटी भुजाओं को जोड़कर देखो, है ना, इन दोनों को जोड़कर देखो कितना मिल रहा है? 18 मिल रहा है ना। 18 इस 20 से छोटा हो गया, है ना। 18 इस 20 से छोटा हो गया तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। छोटी भुजा को जोड़ने पर इस वाले भुजा से बड़ा होनी चाहिए। ठीक है,
ठीक है। अब अगर मुझे ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो इससे त्रिभुज बन पाएगा क्या? इन दोनों भुजाओं को जोड़कर देखिए कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर आ रहा है, और 20 सेंटीमीटर दिख रहा है कि 15 से बड़ा है ना, तो यहां से त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है। तो त्रिभुज बनने का कंडीशन ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, मतलब सी अगर सबसे बड़ी भुजा है, तो ए प्लस बी हमेशा सी से बड़ी होनी चाहिए, मतलब दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, दो छोटी भुजाओं को जोड़कर देखोगे वो तीसरी भुजा से बड़ा आएगी, तभी जाके त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।